डॉक्टर विशाल शर्मा, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्लीप स्पेशलिस्ट, एल्केमिस्ट हॉस्पिटल्स पंचकुला। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको कि हम अंग्रेज़ी में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि खर्राटों की दिक्कत। तो खर्राटे एक बहुत कॉमन चीज़ है और हम अपने नियर एंड डियर वंस में भी देखते हैं कि जब सो जाते हैं तो उस टाइम पे कई लोग बहुत सारा खर्राटा मारते हैं। खर्राटे अपने आप में बीमारी नहीं है, बट जब खर्राटों की वजह से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए तब हम उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। होता क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो अपर एयरवेज होते हैं, जो हमारे सांस की जो मेन नली होती है, वो कुछ कारणों की वजह से पतली हो जाती है और ख़ास तौर पर जब हम सो जाते हैं, क्योंकि सोने के समय पर हमारे जो अपर एयरवेज के जो मसल्स हैं वो और रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से देयर इज़ पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवेज। जब व्यक्ति सांस लेने की कोशिश करता है सोने के समय पे, वो सांस नहीं ले पाता और कई बार देखा गया है कि 10-10, 15-15 सेकंड तक व्यक्ति सांस ही नहीं ले पाता और आफ्टर 10-15 सेकंड एकदम से वो उठ जाता है और घबरा जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है और हम में से कई लोगों ने अपने परिवार के कई सदस्यों में ये चीज़ देखी होगी। जब भी आपको इस चीज़ के बारे में पता चले, उस टाइम पे आपको अपने नज़दीकी स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। होता क्या है, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो व्यक्ति है वो अपनी डीपर स्टेजेस ऑफ स्लीप में नहीं जा पाता। इसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती और अगले दिन वो अपने आप को थका थका महसूस करता है। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ एक दिन की नहीं, पता नहीं कितने महीनों से ये इसकी दिक्कत चली आ रही होती है और उसकी वजह से जो ये पेशेंट्स होते हैं, ना केवल उनका वज़न बढ़ जाता है, बल्कि कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। बिकॉज नींद पूरी ना होने की वजह से दिन भर थके थके रहना, कोई भी काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाना अपने आप में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। स्नोरिंग, दूसरा रात में बार बार यूरिन आना, तीसरा रात में बार बार उठना, चौथा जब सवेरे उठना तो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करना, पांचवा जब व्यक्ति दिन का काम करे वो अपने आप को एक्टिव महसूस ना करे। और भी बहुत कारण हैं, बट मोटे मोटे तौर पर ये कारण है। जब आप ये कारण लेके डॉक्टर के पास, जो स्लीप स्पेशलिस्ट है उसके पास जब जाएंगे, तो फिर वो आपको ये सवाल दोबारा से पूछेगा, आपको ये जो सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं दोबारा आपसे पूछेगा और जो आपको इनमें से सिम्टम्स आ रहे हैं वो आप डॉक्टर को स्पष्ट रूप से बताएंगे। उसी के साथ में जो स्लीप स्पेशलिस्ट है वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेगा। बिकॉज देखा गया है कि जो लोग ओबीज होते हैं, यानी जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनके जो नेक होता है उसमें एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो जाती है। एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन होने की वजह से ये जो हमारे अपर एयरवेज हैं वो और नैरो हो जाते हैं और चांसेस हैं कि सोने के समय पर ये ब्लॉक हो जाए। एट द सेम टाइम कई लोगों की जो क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, कई लोगों की जो ठोड़ी है वो पीछे की तरफ गई होती है, जो दांत हैं वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से जो अपर हमारा एयरवेज है वो काफ़ी नैरोड हो जाता है और जो हमारा नेक सर्कमफ्रेंस है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक स्लीप स्पेशलिस्ट जो है वो एग्जामिन करेगा। अगर स्लीप स्पेशलिस्ट को लग रहा है कि ये सिर्फ सिंपल स्नोरिंग नहीं है बल्कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो फिर वो हो सकता है कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाए। और जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसको हम कहते हैं स्लीप स्टडी, और टेक्निकल टर्म में हम इसको पॉलीसोम्नोग्राफी भी कहते हैं। रात में जिस व्यक्ति को खर्राटे की दिक्कत है उसको स्टडी किया जाता है। तो स्लीप स्टडी में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आप उसमें से काफ़ी कॉमन है होती है कि EEG जो ब्रेन वेव्स देखता है कि आप नींद के किस स्टेज के ऊपर हैं। फिर स्नोरिंग मीटर होता है, स्नोरिंग मेजर करने के लिए, हार्ट रेट मेजर करने के लिए डिवाइस होती है, BP मेजर करने के लिए डिवाइस होती है, और आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स किस तरह से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं उसकी डिवाइस होती है। तो ये सारी डिवाइसेस इकट्ठे होके हमारे को एक वैल्यू होती है जिसको हम AHI इंडेक्स कहते हैं, वो हमारे को बताती है, जिसको कि अपने हाइपर इंडेक्स बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ AHI इंडेक्स हम ये क्लासिफाई करते हैं कि पहला, क्या आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं है। दूसरा, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आपको है तो क्या ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। अगर तो माइल्ड है तो सिंपल स्टेप्स होते हैं, जैसे वज़न कम करना, सोने के समय पिल्लो ना लेना, एक साइड पे सोने की कोशिश
करना, तो ये छोटे छोटे मेजर्स हैं। रात में नींद की गोली मत लीजिए, अल्कोहल का सेवन ना करना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी माइल्ड दिक्कत का निदान कर सकते हैं। बट जिनको मॉडरेट या सीवियर स्लीप एपनिया होता है, उस केस में जो डॉक्टर है, जो स्लीप स्पेशलिस्ट है, वो आपको एक मशीन होती है जिसको हम CPAP बोलते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जो कि सोने के समय पे लगाना होता है। ये मशीन आमतौर पर नाक पे या नाक और मुंह के ऊपर लगती है और एक पॉजिटिव प्रेशर देती है सोने के समय, ताकि आपका जो अपर एयरवेज है प्रेशर के थ्रू खुला रहे। क्योंकि आपका एयरवेज खुला रहता है, आप प्रॉपर तरीके से सो पाते हैं, तो आपकी जो बीमारी है उसके ऊपर काबू किया जा सकता है। मैं इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो सिर्फ एक ऑर्गन की बीमारी नहीं है, बल्कि मल्टीपल ऑर्गन्स की बीमारी है। देखा गया है जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, डायबिटीज़ अगर है तो वो अनकंट्रोल्ड रहती है, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाती है। सो ये मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया लॉन्ग टर्म में आपको दे सकती है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का ये रहता है, कई लोग क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं होती है, वो इवन अपने इंपॉर्टेंट कार्य के दौरान सो जाते हैं। देखा गया है ड्राइवर हैं जो गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, काफ़ी कॉमन है। तो ना केवल ये व्यक्ति अपने लिए रिस्क है, बट एट द सेम टाइम वो दूसरे लोगों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक रिस्क है। सो मेरी आप सब लोगों से यही बेनती है कि अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम्स है या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को ये सिम्टम्स हैं, तो तुरंत अपने नज़दीकी स्लीप स्पेशलिस्ट के पास आएँ, अपनी जांच करवाएं, और अगर ये बीमारी है तो उसका आप इलाज करवाइए, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से आपको OSA के बारे में जानकारी मिली होगी, और इसके साथ ही मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।